अपराध की दुनिया में कई चेहरे आते हैं और चले जाते हैं। कुछ अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते हैं तो कुछ अपनी चालाकी के लिए। लेकिन आज हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं उसकी कहानी थोड़ी अलग है। वो कोई साधारण अपराधी नहीं था, वो एक जीनियस था, एक ऐसा पायलट जिसके हाथों में हुनर था और दिमाग में शैतान। उसका नाम था बैरी सील। बैरी सील का नाम सुनते ही अमेरिकी जांच एजेंसियों के कान खड़े हो जाते थे। वो दिन में एक सम्मानित पायलट और पारिवारिक इंसान का चोगा ओढ़ता था, लेकिन रात होते ही उसका असली रूप सामने आता था। वो अपने छोटे से हवाई जहाज में बैठकर उन खतरनाक इलाकों की उड़ान भरता था जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। ड्रग्स, हथियार और पैसा, सब कुछ हवा के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था। लोग उसे ऑड फैट मैन कहते थे, लेकिन उसके कारनामे किसी फुर्तीले चोर से कम नहीं थे। उसकी शख्सियत में एक अजीब सा आकर्षण था। उसे इस खतरे में ही मजा आता था। हर उड़ान उसके लिए एक नया एडवेंचर थी। हर सफल डिलीवरी उसके अहंकार को और बढ़ा देती थी। उसने अपनी पायलट की स्किल्स को एक ऐसे हथियार में बदल दिया था जिसका तोड़ किसी के पास नहीं था। यह दास्तान है अमेरिका के उस सबसे बड़े हवाई बाजीगर की, जिसने अपने हुनर को जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा हथियार बना लिया। चलिए आज हम उसी बैरी सील की जिंदगी के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं कि कैसे एक आम पायलट अमेरिका का सबसे बड़ा जीनियस स्मगलर बन गया। हर अपराधी की कहानी में एक अतीत होता है। बैरी सील का जन्म अमेरिका के बैटन रूज, लुइसियाना में हुआ था। बचपन से ही उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, एक जुनून था। वो दूसरे बच्चों की तरह जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में अपने भविष्य को देखता था। उसने छोटी उम्र में ही उड़ने की कला सीखनी शुरू कर दी। महज 15 साल की उम्र में वो अकेले हवाई जहाज उड़ाने लगा था और 16 में स्टूडेंट पायलट का लाइसेंस मिल गया। उसके इंस्ट्रक्टर भी उसकी प्रतिभा देखकर हैरान थे। पढ़ाई और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद बैरी का सपना सच हुआ। उसे ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस यानी TWA में पायलट की नौकरी मिल गई। वो अपनी पीढ़ी के सबसे कम उम्र के बोइंग 707 पायलटों में से एक बन गया था। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान की महत्वाकांक्षाएं हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं तो उसे सीधी राह भी टेढ़ी लगने लगती है। यही वो सोच थी, यही वो लालच था जिसने एक होनहार पायलट को अपराध की उस फिसलन भरी ढलान पर धकेल दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। कमर्शियल पायलट की जिंदगी आरामदायक थी, लेकिन रोमांचक नहीं। बैरी को जल्दी अमीर बनना था और इसके लिए वो कोई भी शॉर्टकट लेने को तैयार था। इसी दौरान उसकी मुलाकात अपराध की दुनिया के लोगों से हुई। उन्होंने बैरी के हुनर को पहचान लिया। शुरुआत में उसने छोटे मोटे काम किए, अवैध सिगार या शराब की तस्करी। हर सफल उड़ान के बाद मिलने वाला पैसा उसे और लालची बना रहा था। उसने अपनी एयरलाइन की नौकरी का भी फायदा उठाया, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली मोड़ तब आया जब बैरी सील की नौकरी चली गई। उस पर आरोप लगा कि वो क्यूबा से प्लास्टिक विस्फोटक की तस्करी की योजना बना रहा था। अब बैरी के पास खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए पूरी दुनिया थी। जल्द ही उसकी मुलाकात कोलंबिया के कुख्यात मेडेलिन कार्टेल से हुई, जिसमें पाब्लो एस्कोबार जैसे नाम शामिल थे। अब वो सिर्फ मारिजुआना नहीं बल्कि कोकीन की तस्करी करने लगा था। बैरी सील सिर्फ एक स्मगलर नहीं था, वो एक कलाकार था और आसमान उसका कैनवास। उसकी सबसे बड़ी चालाकी थी लो फ्लाइंग तकनीक। वो अपने हवाई जहाज को जमीन के इतने करीब उड़ाता था कि रडार की पकड़ में नहीं आता था। उसने अपने विमानों को भी अपनी जरूरतों के हिसाब से बदल दिया था। अतिरिक्त फ्यूल टैंक, गैर जरूरी सीटें हटाना और एयर ड्रॉप तकनीक। वो कभी भी किसी एयरपोर्ट पर लैंड नहीं करता था, बल्कि सुनसान जगहों पर ड्रग्स गिरा देता था। बैरी की एक और खासियत थी उसकी प्लानिंग। वो हर मिशन को एक मिलिट्री ऑपरेशन की तरह प्लान करता था। उसने लुइसियाना के मैना में अपना एक प्राइवेट एयरपोर्ट बना लिया था, जो उसके स्मगलिंग साम्राज्य का हेडक्वार्टर था। एक बार पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया, लेकिन बैरी ने फाइटर जेट्स को भी चकमा दे दिया। इस तरह की डेयरिंग एस्केप्स ने उसे एक लेजेंड बना दिया था। कानून के लिए एक सिरदर्द,
एक ऐसा भूत जिसे वो देख तो सकते थे पर पकड़ नहीं सकते थे। जैसे जैसे बैरी सील की सफलता की कहानियां फैलती गईं, उसका कारोबार भी आसमान छूने लगा। वो मेडेलिन कार्टेल का अमेरिका में सबसे भरोसेमंद ट्रांसपोर्टर बन चुका था। हर उड़ान में वो सैकड़ों किलो कोकीन लाता था, जिसकी कीमत करोड़ों डॉलर होती थी। उसका साम्राज्य अब सिर्फ तस्करी तक सीमित नहीं था। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कई फर्जी कंपनियां, रियल एस्टेट, एविएशन कंसल्टिंग और एक पूरी फ्लीट। वो एक कॉरपोरेट सीईओ की तरह अपना स्मगलिंग का धंधा चला रहा था। लेकिन जितना बड़ा साम्राज्य होता है, खतरा भी उतना ही गहरा होता है। एक तरफ अमेरिकी सरकार की कई एजेंसियां उसके पीछे थीं, दूसरी तरफ मेडेलिन कार्टेल के लिए वफादारी सबसे बड़ी चीज थी। वो जितना ज्यादा पैसा कमा रहा था, उसके दुश्मन भी उतने ही बढ़ते जा रहे थे। उसकी आलीशान जिंदगी की कीमत थी हर पल मौत के साये में जीना। अमेरिकी सरकार के लिए बैरी सील अब एक राष्ट्रीय शर्मिंदगी का कारण बन चुका था। राष्ट्रपति रीगन के प्रशासन ने ड्रग्स के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया था और बैरी सील इस युद्ध में उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। डीईए, एफबीआई, सीआईए और कस्टम्स सभी एजेंसियां मिलकर एक स्पेशल टास्क फोर्स बना चुकी थीं। एजेंसियों ने बैरी के नेटवर्क में सेंध लगानी शुरू कर दी। उन्होंने उसके कुछ पायलटों और ग्राउंड स्टाफ को पकड़ा और सरकारी गवाह बनाया। आखिरकार 1983 में फ्लोरिडा में बैरी को एक बड़ी मात्रा में क्वाल्यूड्स की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। बैरी जानता था कि अगर वो जेल गया तो कार्टेल उसे वहां भी नहीं छोड़ेगा। उसने डीईए से सौदा किया। अब वो सरकार के लिए मुखबिर बनने को तैयार था। सरकार के लिए मुखबिर बनना बैरी सील की जिंदगी का सबसे खतरनाक अध्याय था। अब वो कार्टेल के लिए काम करने का नाटक कर रहा था, लेकिन असल में वो उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था। डीईए ने उसके विमानों में खुफिया कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा दिए। बैरी ने निकारागुआ में कार्टेल के नए ठिकानों पर जाकर सबूत जुटाए, जिसमें मेडेलिन कार्टेल के बड़े बड़े सरगना और सैंडिनिस्टा सरकार के अधिकारी भी थे। राष्ट्रपति रीगन ने खुद एक टेलीविजन संबोधन में उन तस्वीरों को देश को दिखाया। जैसे ही यह खबर बाहर आई कि बैरी सील एक मुखबिर है, मेडेलिन कार्टेल में हड़कंप मच गया। कार्टेल ने बैरी के सिर पर इनाम रख दिया। जज ने बैरी को हर रात एक ही शेल्टर होम में रिपोर्ट करने की सजा सुनाई। अब कार्टेल को पता था कि बैरी हर शाम कहां मिलेगा। गिरफ्तारी के बाद बैरी सील की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। उसका मुखबिर बनना एक ऐसा दांव था जिसने उसे अमेरिकी सरकार का दोस्त तो बना दिया, लेकिन दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग कार्टेल का दुश्मन भी बना दिया। उसकी सजा, जिसमें उसे हर रात एक ही शेल्टर होम में रिपोर्ट करना था, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। वो हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता था और अपनी कार में हथियार रखता था, लेकिन वो जानता था कि ये सब इंतजाम कार्टेल के पेशेवर हथियारों के सामने नाकाफी हैं। 19 फरवरी 1986 की शाम, जब बैरी सील अपनी कार पार्क करके शेल्टर होम की तरफ बढ़ रहा था, तभी कोलंबिया से भेजे गए हथियारों ने उस पर गोलियों की बौछार कर दी। आसमान का वो शहंशाह, जिसने अनगिनत बार मौत को चकमा दिया था, जमीन पर एक पार्किंग लॉट में खून से लथपथ पड़ा था। उसकी मौत के साथ ही स्मगलिंग के एक पूरे युग का अंत हो गया। बैरी सील की मौत ने अपराध और कानून दोनों ही दुनिया में सनसनी फैला दी। मेडेलिन कार्टेल ने अपने सबसे बड़े गद्दार को सजा देकर संदेश दिया कि उनसे धोखा करने का अंजाम क्या होता है। अमेरिकी सरकार ने अपना सबसे कीमती मुखबिर खो दिया था। बैरी की कहानी एक चेतावनी बन गई उन लोगों के लिए जो अपराध की दुनिया में शॉर्टकट से दौलत और शोहरत कमाना चाहते हैं। कुछ लोग उसे एक शातिर अपराधी और देशद्रोही के रूप में देखते हैं, जिसने अमेरिका की गलियों में ड्रग्स का जहर घोला। दूसरी तरफ कुछ लोग बैरी को एक एंटी हीरो मानते हैं, एक असाधारण पायलट जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार और सबसे खतरनाक अपराधी संगठन दोनों को अकेले ही चुनौती दी। उसके मुखबिर बनने के फैसले ने मेडेलिन कार्टेल को कमजोर करने में अहम भूमिका निभाई। अंत में
बैरी सील की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि महत्वाकांक्षा जब लालच में बदल जाती है तो इंसान को ले डूबती है। बैरी सील आसमान छूना चाहता था और वो छू भी गया, लेकिन उसकी गिरावट ने उसे हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज कर